कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है F8 यानी कि आपका हिंदी का शिक्षण शास्त्र जो कि प्राइमरी लेवल का है। इससे पहले आपका F7 तक का वीडियो बन गया, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है। जो लोग अब तक नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी महापर्व छठ का माहौल है, तो आप लोग आराम से अपने फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, पर समय कम है। आपका पेपर 2 दिसंबर से है और मैं काफ़ी टाइम से किसी और कारणवश फंसा हुआ था, तो मैं आपका सारा कंप्लीट करवा देता हूँ वेब 12 तक। आप इजी आराम से प्लेलिस्ट को बार बार देखकर अपने सारे कन्फ्यूजन को, डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आप में से बहुत लोग मैसेज करते हैं सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको अभी नंबर बता देता हूँ 8789666040। ये आपका व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक। तो आपको जो भी क्वेश्चन का पूछना हो, जो भी क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए या लेक्चर चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर अपना बताइए कि सर ये क्वेश्चन डाउट है। तो F12 तक कंप्लीट होने के बाद जितना भी क्वेश्चन आया रहेगा मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, चाहे वो किसी भी विषय का हो, F1 का हो, F2 का हो, F6 का हो, F9 का हो, F12 का हो, वो मैटर नहीं करता। या फिर पार्टिकुलर कोई भी शब्द हो जहाँ आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे इस पर मैसेज कीजिएगा। मैं समय के अनुसार आपका वो पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करके मैं आपको बता दूंगा। तो नंबर याद रखिए 8789666040। क्लियर है। तो चलिए आज का देखते हैं अपना। ये भी आपका 35 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी एच के कोई हैं जो उन्होंने मैसेज किया था पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या। तो वो आपके इस क्वेश्चन के लास्ट में है, तो उस समय हम लोग डील कर लेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है, चर्चा करें। मातृभाषा कहने का मतलब हो गया माँ की भाषा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब भाषा शिक्षण में यानी कि आपका जो भी भाषा है, चाहे वो आपका मातृभाषा हिंदी हो या आपका इंग्लिश हो या आपका जो भी है, हम लोग बिहार से हैं तो अपना ऑल ओवर इंडिया क्या है, हिंदी अपना मातृभाषा है। और ख़ासकर अपने बिहार यूपी में हिंदी का बहुत ज़्यादा बोला जाता है और इस जगह हिंदी पे ही पूरी काम चलती है। बाकी लोकल लैंग्वेज सभी लोगों का होता है। तो माँ की भाषा यानी कि अपना घरेलू भाषा, उसका हम लोग कैसे उपयोग करते हैं भाषा शिक्षण में, उसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, और उसका मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी तरह के भाषा को सीखने में। कैसे? तो जब वो स्कूल जाता है तब उसके पास में भाषा का समृद्ध संसार होता है। यानी कि जब वो अपने घर से थोड़ा बहुत बोलना सीख लेता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है तो उसके पास में भाषा का समृद्ध संसार होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हर एक प्राइमरी स्टेज में बहुभाषिक माहौल होता है। यानी कि हर लोग घर का माहौल अलग अलग होता है, अलग अलग भाषा होता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुभाषिक माहौल बोलते हैं। और अपना जो मातृभाषा है वो अपने रोज़मर्रा जीवन का एक हिस्सा है, जिसको अगर अपना पढ़ाई का पैटर्न उसी चीज़ पर है तो अपना क्या हो जाता है, समझने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है। यूँ हम लोग कह सकते हैं कि मातृभाषा के बिना स्कूल में हिंदी शिक्षण का कोई अवधारणा बन ही नहीं सकता है। उसके बाद बात अपना आता है कि हिंदी भाषा में शिक्षण में बिहार की बोलियां का क्या योगदान है। देखिए मुख्यतः क्या होता है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की बिहार की बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब इसका योगदान क्या है हिंदी भाषा में। तो देखिए अपना जो ये तीनों बोलियां हैं इसका बोलने का टोन अलग अलग है। का हो, की हाल बा, क्या, कैसे हो। तो बोलने का टोन अलग अलग है, पर ये है एक हिंदी का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो मातृभाषा, या हम लोग यूँ बोलें कि बिहार के जो भी बोलियां हैं, सो कहीं ना कहीं उसका एक कनेक्शन किसके साथ में है, हिंदी भाषा के साथ में है। तो इसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व का वर्णन करें। तो देखिए मातृभाषा का महत्व क्या क्या होता है। सबसे पहला क्या होता है कि शुद्ध, सरल एवं प्रभावशाली भाषा के छात्र अपने भाव, विचार तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सके। यानी कि कोई बच्चा है, उसको पता है कि भूख लगेगा तो क्या करना है, वो ज़्यादा खुश होगा तो क्या करना है, रोएगा कैसे रोएगा, तो ये सारा उसका अनुभूति का है, घर परिवार समाज से उसको मिला हुआ रहता है। उसके बाद बालक के मानव स्वभाव एवं चरित्र का अध्ययन का अवसर प्रदान करना, छात्रों को इस योग बनाना कि उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचक करें। मतलब कि उस बच्चे को इस प्रकार का बना देना ताकि वो अपने शिक्षक के साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सके।
उनमें सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, उन्हें साहित्य के सृजन तथा अनुशासन प्रेरणा देना, जिससे वह अपने अवकाश के क्षणों का सदुपयोग कर सकें। उसके बाद अपना मातृभाषा का क्या क्या महत्व हो जाएगा, ये इसको आप महत्व भी बोल सकते हैं और इसका उद्देश्य भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। अब देखिए, बाल साहित्य कहने का मतलब हो गया कि उस प्रकार का साहित्य जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट लग होता हो, बच्चा उसको देखना चाहता हो, सुनना चाहता हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मौखिक बाल साहित्य की परंपरा उतनी ही पुरानी है जब से मनुष्य ने बोलना सीखा हो। ठीक, बच्चों के साहित्य में रस भी है। बच्चा क्या होता है, चंपक पढ़ा, नंदन पढ़ा या किसी प्रकार का फोटो देखा, उसको इमेजिंग किया, तो ये सारा कुछ क्या है, एक बाल साहित्य का ही पार्ट है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या महत्व है। तो जैसे ही आप बोर्ड पे एक पक्षी बनाइएगा और बोलिएगा बच्चे को कि इस पक्षी के बारे में 10 लाइन लिखो, तो वो चित्र देखकर 10 लाइन बोल देगा, 10 लाइन लिख देगा। तो बाल साहित्य अपना यही है, कार्टून देखकर कहानी को सोचना, या फिर कार्टून के साथ में थोड़ा थोड़ा लिखा रहता है, उसको फिर पूरा कहानी को बनाना। तो ये सारा पार्ट अपना क्या है, बाल साहित्य का ही है। ठीक, कहानी जिस तरह शुरू होती है उसकी आगे की घटनाओं के बारे में कई बार बच्चे क्या करते हैं, सटीक अनुमान भी लगा लेते हैं कि अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। कोई फिल्म चल रहा हो तो वहाँ पे अगर कोई गुस्साता है उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, इस तरह का बच्चों भी देख लेते हैं। तो ये सब अपना क्या है, एज ए पार्ट ऑफ बाल साहित्य। मौखिक भाषा को विकसित करने में उपयोगी गतिविधियों की चर्चा करें। अब देखिए, मौखिक भाषा कहने का मतलब हो गया बोलना, वाचन करना। ठीक, अब इसको विकसित करने में उपयोगी गतिविधि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा कि विद्यार्थियों को आप क्या बोलिएगा, समूह में बात करने के लिए, शब्दों को बोलने के लिए मुहावरा का ज्ञान करना होना चाहिए। विद्यार्थियों को आप वाक्य बनाना क्या बोलिएगा, रचना करने का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों का वार्तालाप तथा भाषण आदि की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना होगा। उसके बाद वो क्या है, बच्चों में स्वाभाविक रूप से बोलने की क्षमता को उत्पन्न करना। ये सारा चीज़ अपना क्या है, मौखिक भाषा का स्टार्टिंग स्टेज का गतिविधि है। भाषा विकास में कविता और बाल गीत की क्या भूमिका है। अब देखिए, कविता और बाल गीत का क्या भूमिका है। तो कविता कहने का मतलब हो गया कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसका शब्दार्थ हम लोग याद करके उसका अर्थ निकालते हैं। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि बच्चा का स्वर, प्रभाव तथा भाव उसमें व्यक्त होता है। ठीक है, जहाँ पे कविता आ जाता है तो वहाँ पे भाव व्यक्त होता है। उसके बाद अपना क्या बोल रहा है, बाल गीत। तो देखिए, कविता और बाल गीत में क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि मान लीजिए तुक मिलाकर शब्द बनाना, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, बूढ़ा बूढ़ा, आइए जाइए, खाइए पीजिए, बाल डाल इत्यादि क्या हो गया, तुक मिलाकर नए शब्द बनाना हो गया। शब्द सुनकर दोहराना, उसके बाद अपना शिक्षक कुछ बोलेगा, बच्चा कुछ बोलेगा, उस शब्द को दोहराना फिर हो गया। उसके बाद अपना क्या है, शाब्दिक पहेलियाँ, कुछ पहेलियाँ होगा, उसका अर्थ जैसे जिस प्रकार से मान लीजिए चीनी की तरह सफ़ेद है परंतु स्वाद मीठा नहीं है, वो क्या हो गया, अपना बर्फ़ हो गया। तो इस प्रकार का हम लोग करके भाषा का विकास कर सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। तो पाठचर्या कहने का मतलब हो गया अपना करिकुलम। ठीक, और पाठ्यक्रम कहने का मतलब अपना हो गया सिलेबस। अब इसमें क्या है कि हिंदी भाषा में, एक मिनट, हिंदी भाषा कहने का मतलब हो गया कि देखिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए अगर आपको एक सटीक वे पता हो कि हमें किस प्रकार से क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको आपका एग्ज़ाम 2 दिसंबर से और आपको इस चैनल के बारे में पता चला, आप यहाँ पर इसका जो भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक आपको क्या हुआ, पता चल गया कि बे हमको किस प्रकार से क्या काम करना है। तो किसी भी तरह की भाषा को, कोई भी विषय को सीखने के लिए अगर हमें करिकुलम यानी कि पाठचर्या और किस प्रकार से फॉलो करना है, उसका सिलेबस हमको पता हो, तो उसको हम लोग फॉलो करके उस चीज़ को सीख सकते हैं। उस चीज़ को आपको यहाँ पे डील करना था। क्लियर है? सुनने और बोलने से क्या अभिप्राय है, भाषा शिक्षण में महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए। सुनना और बोलना, सुनने में क्या होता है कि हम सिर्फ ध्वनि को सुनते हैं, और बोलने में क्या है कि हम शब्द, कोई पेपर पे स्याही से कुछ शब्द लिखा हुआ है तो एक सिंबल होता है, पर बच्चे के मैंने जाकर वो एक शब्द का रचना करता है, फिर बच्चा उसको बोलता भी है, लिखता भी है, मतलब वहाँ से ध्वनि भी निकलता है और उसका अर्थ भी निकलता है और उसको समझता भी है। तो इस चीज़ को आपको लिखना है कि जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप मेरा बात सुन रहे हैं, कोई लोग होंगे जो इस पर नोट्स बना रहे होंगे। जैसे कि मैंने बोला पाठचर्या, तो कोई उसको पाठचर्या लिखेगा, तो कागज़ पे क्या, अगर ब्लू पेन से लिखें तो ब्लू स्याही से आपने लिख दिया पाठचर्या, तो आपने लिखा, उसको बोला, तो पाठचर्या आपने लिखा,
पाठचर्या बोला और आपको पता है कि पाठचर्या का क्या अर्थ है, तो यही अपना हो गया सुनना और बोलना। क्लियर। शुरुआती पढ़ना की चरणबद्ध प्रक्रिया में संक्षेप में समझाइए। अब शुरुआती पढ़ना यानी कि जब बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ना तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम क्या करता है, कोई भी टीचर होगा तो उसको प्रेम से बैठाएगा, उसको बताएगा कैसे बाबू क्या करना है। सॉरी, बहुत सर्दी हो गया। प्रारंभ में पठन सामग्री रंगीन सुरुचिपूर्ण रखी जाए, चित्र दिखाया जाए, विजुअल चीज़ दिखाकर बताना। पठन के प्रारंभ में क्या होता है, छोटा छोटा शब्द बनाना, 2-3 लेटर वाला शब्द बनाकर दिखाना। उसके बाद बच्चा को धीरे धीरे बालकों को आदत डालना कि वो अपने मन से बोले। खाली समय में रोचक ज्ञानवर्धक पुस्तकें, मतलब कि अपना कॉमेडी टाइप हो गया, कहानी टाइप हो गया, इस तरह के पुस्तक उसको पढ़ाना, उसका इंटरेस्ट पैदा करना। क्लियर है। बच्चों के भाषा विकास में बाल साहित्य की भूमिका सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है, स्पष्ट करें। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बाल साहित्य क्या होता है। तो चित्र हो गया, कार्टून हो गया, इस सब का जो भी भूमिका है, जो आप अपने बचपन में पढ़ा करते थे, आपको उसमें इंटरेस्ट आता था, तो उसका क्या महत्व है और किस प्रकार से वो आपके लिए यूजफुल हुआ, उसको आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है। क्लियर है। भाषा की विशेषता पर एक निबंध लिखिए। तो भाषा की विशेषता मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और समझना। अब भाषा आपके लिए क्या है, आप अगर हिंदी बोल रहे हैं तो आपने हिंदी कैसे सीखा, आपने सीखा तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारा चीज़ को आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर 2 पर टिप्पणी लिखे। पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पाठचर्या अपना क्या हो गया, करिकुलम। फॉर एग्जाम्पल आप लोग डीलेड का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दीजिएगा, तो डीलेड का करिकुलम क्या है कि 2 साल का कोर्स है। ठीक। अब इसमें क्या हो गया, पाठचर्या हो गया आपका कि 2 साल का डीलेड का कोर्स है, इसमें क्या क्या करना है वो सारा आपका पाठचर्या बन गया, करिकुलम बन गया कि आपका कितना दिन का ट्रेनिंग होगा, कितना दिन आपका इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, ये सारा आपका क्या है, पहले से ही प्रारूप तैयार है, उसको आपको फॉलो करना है। अब बात आता है अपना पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कहने का मतलब हो गया जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ F8। अब F8 में जितना भी यूनिट पढ़ना है उसमें क्या क्या पढ़ना है वो अपना क्या हो गया, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम हो गया। अब बात आती है पाठ्य पुस्तक। तो F8 का हिंदी के शिक्षण शास्त्र का कोई किताब होगा, उस किताब को किसी ने लिखे होंगे, उसको राइटर कोई लिखा होगा, उसमें बहुत लोग रिसर्च किए होंगे कि बच्चों के लिए उपयोगी है कि नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया, पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक। क्लियर है। तो पाठचर्या अपना ध्यान रखिए, पाठचर्या मतलब करिकुलम, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस और पाठ्य पुस्तक मतलब टेक्स्ट बुक। इसके बाद आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं आपको फिर से कहूँगा कि जिनको मेरा नंबर नहीं पता है मैं वो आपको मैसेज भी करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है मैंने अपना नंबर। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और बहुत जल्द मैं आपका वो सोल्यूशन F12 ख़त्म करने के बाद बता दूंगा। ओवरऑल बात यही है कि आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट हूँ। आओ साथ में मिलकर पढ़ें, सीखें और हमेशा आगे बढ़ने की प्रयास में लगे रहें। धन्यवाद।